हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट 1 बीकॉम सेमेस्टर 6 DUSOL का सिलेबस है। ये फुल थ्योरी पोर्शन को हम कवर करेंगे। यूनिट 1 में जो भी आपकी थ्योरी आ रही है उसको आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यूनिट 1 की थ्योरी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे इसके बाद, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की चारों यूनिट्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप ये वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है चैप्टर 1, यूनिट 1 का चैप्टर 1, जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहली बात तो होता क्या है, इसका क्या नेचर है, इसका क्या स्कोप है, ये हम पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। देखो, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ दी प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कि बोला गया कि जो हमारी बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसकी प्रेजेंटेशन करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, ताकि जो मैनेजमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो डिसीजन मेकर है जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझ पाए, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझ पाए और फैसले ले पाए, डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड, क्रिएशन ऑफ पॉलिसी से रिलेटेड। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ द बेस्ट टूल फॉर द मैनेजमेंट। इन्होंने बोला कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो बहुत ही बढ़िया वाला टूल है मैनेजमेंट के लिए। अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा मैनेजमेंट है उसके लिए एक बहुत ही बेस्ट टूल बताया गया, जिससे कि हम ज़्यादा प्रॉफिट्स अचीव कर सकते हैं। हम अपने जो बिज़नेस एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, जो हमारा ऑपरेशंस एक्टिविटी है बिज़नेस की, उसको एफिशिएंटली हम रन कर सकते हैं। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ में ये पूछा जा सकता है कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या समझते हो, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो बात करते हैं फिर अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सिस्टम है जो मैनेजमेंट की हेल्प करता है। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, बिजनेस स्टडीज़ में हमने ये पढ़ा हुआ है, राइट। तो मैनेजमेंट की हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किसमें हेल्प करता है? प्लान करने में, बेटर डिसीजंस लेने में, कंट्रोल करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, साथ में ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिवनेस बढ़े इस चीज़ में भी। तो अकॉर्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ सीमा इंग्लैंड, मतलब एक डेफिनेशन दी गई कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बोला गया कि द प्रोविज़न ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट फॉर सच पर्पस। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है जो मैनेजमेंट को चाहिए। किस लिए चाहिए उनको वो इन्फॉर्मेशन? क्योंकि उनको पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, पॉलिसीज़ बनानी है, प्लानिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको डिसीजन लेना है ना। और ये सब जो है कह सकते हैं कि सीमा इंग्लैंड के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हमारे को डेफिनेशन दी हुई है। फिर ICWA ऑफ इंडिया ने भी एक डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सिस्टम ऑफ कलेक्शन है एंड प्रेजेंटेशन है, जिसमें आप रिलेटिव इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आप क्या करते हो? प्रेजेंट करते हो। किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आपको प्लानिंग करनी है, क्योंकि मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग भी करना है और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग भी करना है, मतलब कि डिसीजंस भी लेने हैं। देखो, हमने नॉर्मल अकाउंट्स पढ़ा है, जिसको हम शायद फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते थे, याद करो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते थे कि भाई जो भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी पैसों का लेन देन हो रहा है, उसको हम रिकॉर्ड कर देते थे। लेकिन जो ये हमारे टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, क्या ये अकाउंटेंट होते हैं? नहीं, ये अकाउंटेंट थोड़ी होते हैं। इनको क्या चाहिए? इनको तो वही चाहिए कि समराइज फॉर्म में हमें बताओ कि जो है
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दो समराइज फॉर्म में। तो उसी को हम जनरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं कि हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपने टॉप मैनेजमेंट को अकाउंटेंट जो है वो देता है। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों किया जा रहा है। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें प्लानिंग करनी है। प्लानिंग किस लिए करनी है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना हेल्प करता है फोरकास्टिंग में, और मैनेजमेंट अकाउंट हेल्प करता है प्लान्स प्रिपेयर करने में फ्यूचर एक्टिविटीज़ ऑफ द बिज़नेस के रिगार्डिंग। तो प्लानिंग में काम आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया जाता है। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो प्लानिंग जब हमने कर ली तो प्लानिंग के बाद जब हमें अपना प्लान पता चल गया तो प्लानिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन। जो प्लानिंग है वो बहुत सारी अलग बिजनेस फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, जैसे कि सेल, परचेज, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि इसी ने आपका प्लान बनवाया और प्लानिंग होने के बाद कोऑर्डिनेशन सेटअप हुआ। और उसके बाद कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस को कंट्रोल करना, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। जैसे कि क्या? कोस्टिंग, ऑब्वियसली कोस्ट को कंट्रोल करना ही है हमें कुछ इस तरीके से काम करना है जिससे कम से कम कोस्ट में बेटर से बेटर आउटपुट हो, राइट। बजटरी कंट्रोल, ये सब एक्टिविटीज़ आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हो। उसके बाद डिसीजन सपोर्ट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको एक रेलेवेंट एनालिसिस प्रोवाइड करता है जिससे कि आप डिसीजंस ले सकते हो। किसके रिगार्डिंग? भाई हमें कितना जो है प्रोडक्ट अपना जो गुड्स हैं वो कितने एक्सपोर्ट करने हैं, या बल्क ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है, सेल्स मिक्स, ये सब डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्स पॉलिसीज़ की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है टैक्स पॉलिसीज़ फ्रेम करने में भी। उसके बाद एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही एनालाइज किया जाता है और मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के द्वारा बताया जाता है टॉप मैनेजमेंट को, जिससे कि हमारे बिज़नेस के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छी इम्प्रूव हो पाएँ। कहने का मतलब ये है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब हम बनाते थे ना, तो इसी को जो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट है इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन में तैयार करते हैं ताकि वो प्रेजेंटेबल हो। क्योंकि देखो टॉप मैनेजर जो आपका होता है, जो ओनर होता है, ज़रूरी थोड़ी कि उसको अकाउंट्स की नॉलेज हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो उस इन्फॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ओनर्स के सामने जिससे ओनर को कोई दिक्कत ना आए, राइट, शेयर होल्डर्स को कोई दिक्कत ना आए समझने में। इसीलिए अब उसके बाद बात करेंगे इसके नेचर की, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले कि इट इज़ यूज़फुल इन डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डिसीजन मेकिंग में बड़ा यूज़फुल है, और ये तो अभी हमने पढ़ा भी। इंटरनल यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैनेजरियल यूज़ के लिए होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो हम बिज़नेस की एक्सटर्नल पार्टीज़ को दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरनल यूज़ के लिए ही वो इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए नहीं होती है। ऑप्शनल नेचर की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नॉट कंपल्सरी बाय एनी लॉ। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो किसी भी कानून के द्वारा कंपल्सरी नहीं है। इट इज़ प्योरली वॉलंटरी टेक्निक। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाना, ये अपनी इच्छा से बनाया जाता है। मतलब ये वॉलंटरी है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं बनाने, उसको तो आपको बनाना ही बनाना है लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो ऑप्शनल है। आपका मन करे तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करो। अगर आपको समझ आ रहा है, ओनर को सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, डिसीजन सही से लिए जा रहे हैं, उनको पता है अकाउंटिंग की नॉलेज, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सभी टाइप की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिसमें आपका फाइनेंशियल और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काम आता है। ऑब्वियसली कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या कि आप सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन एक समराइज फॉर्म में लिख रहे हो और टॉप मैनेजमेंट को दे रहे हो। तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए और आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप सारी चीज़ें बताओगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इन दोनों का मिक्सचर है, फाइनेंशियल प्लस कॉस्ट का। इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं ये प्लान करता है, कंट्रोल करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जो कि फ्यूचर रिलेटेड है, ना कि पास्ट। एक सेकेंड,
इसके बाद हमारा आता है लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जैसे कि नंबर 1 बेसिक रिकॉर्ड्स। हाँ, एक सेकंड, नंबर 1 है हमारा बेसिक रिकॉर्ड्स। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द रीअरेंजमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, बेसिकली हम अब जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करा, जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में करा, उसको हमें एक इस तरीके से प्रेजेंट करना है जो टॉप मैनेजमेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने डेटा बनाया, स्टेटमेंट्स बनाई, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने स्टेटमेंट्स बनाई, उसको आप एक तरीके से रीअरेंज कर रहे हो, उस इन्फॉर्मेशन को, उस डेटा को मॉडिफाई कर रहे हो आप। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करती है, बेसिक रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करती है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, डेटा को रीअरेंज कर रहे हैं, और ये इसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है। उसके बाद कॉस्टली इंस्टॉलेशन की बात करें तो इस सिस्टम को इंस्टॉल करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी ध्यान रखना है, जिससे क्या होता है पैसा ज़्यादा लगता है, आपको अलग से मैनेजमेंट अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा और बहुत सी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिस्टम है सिर्फ बड़ी फर्में ही कैन बियर, ओनली लार्ज फर्म्स कैन बियर दिस। मतलब बड़ी जो फर्म्स होती है वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिस्टम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश कर पाती हैं, छोटी फर्म्स को कोई ज़रूरत ही नहीं लगती है। उसके बाद डेटा ओनली, मतलब प्राइमरी, कहने का मतलब है सेकंड वाले पॉइंट में ये लिमिटेशन थी कि जो बेचारी छोटी छोटी फर्म्स हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को वो ही नहीं कर सकती बिकॉज़ ये कॉस्टली पड़ता है उनको। उसके बाद थर्ड की बात करें, डेटा ओनली। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है एनालिटिकल डेटा को प्रोवाइड करना, ना कि डिसीजंस देना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको सिर्फ और सिर्फ एक डेटा को एनालाइज करके दिया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। ये कोई आपको डिसीजन नहीं बताएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना। मतलब ये इसको टूल तो बताया गया, बट लेकिन असली जो दिमाग है वो ह्यूमन माइंड ही यूज़ किया जाएगा। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो सिर्फ आपको बताएगा, आपको एक अच्छे से बताएगा, समराइज फॉर्म में आपको बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिज़नेस की सारी ट्रांजैक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करेगा, बट ये आपको डिसीजन थोड़ी ना बना के दे। डिसीजन तो टॉप मैनेजमेंट को ही लेना है इस इंफॉर्मेशन को देख के। तो डेटा है ये, सिर्फ डिसीजन नहीं ले रहा, नॉट डिसीजन है, ये सिर्फ डेटा है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। इसके बाद बात करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या स्कोप है, मतलब कि बात करेंगे कि इसका जो स्कोप है वो बोला गया बड़ा ही वाइड स्कोप बताया गया। इट इंक्लूड्स ऑल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जिससे कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर पाए, वो बिज़नेस के ऑपरेशंस का इंटरप्रिटेशन भी करता है इसमें, कि भाई बताता है कि बिज़नेस में क्या चल रहा है, बिज़नेस ऑपरेशंस कैसे रन हो रहे हैं, सब चीज़ों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब क्या बोला गया कि कुछ फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में इंक्लूडेड हैं, जैसे कि नंबर 1 मैंने बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है जो कि यूज़फुल हो फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए। प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम बहुत होना ज़रूरी है ताकि आप अपने बिज़नेस के ऊपर फुल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑब्टेन कर पाओ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप के अंडर ही आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर ही आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, इट प्रोवाइड्स वेरियस टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बहुत सारी टेक्निक्स देता है, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिफरेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस। तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं ये किस में हेल्पफुल, मतलब ये क्यों यूज़फुल है, ये यूज़फुल हैं ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिज़नेस अंडरटेकिंग। मतलब बिज़नेस में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। उसके बाद बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। देखो स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब ये होता है कि भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वही उसका स्कोप होता है।
जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आप पढ़ोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में भी आप पढ़ोगे, आप बजटिंग और फोरकास्टिंग के बारे में भी पढ़ोगे। ये अलग अलग चैप्टर्स हैं बेसिकली जो आप पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। बात करेंगे बजटिंग एंड फोरकास्टिंग की, तो इसमें क्या बोला गया, बजटिंग और फोरकास्टिंग। बजटिंग का मतलब आप पहले से ही बजट प्रिपेयर करके चल रहे हो। फोरकास्टिंग मतलब आप कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हो। तो फोरकास्टिंग करना यानी कि पहले से किसी चीज़ का अनुमान लगाना, किसी चीज़ का के बारे में संभावना जताना, जिसको हम बोलते हैं फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के बारे में क्या बोला गया कि जब भी हम बजट बनाते हैं तो हम फोरकास्ट तो करते ही हैं। बजट बनाने का मतलब क्या कि खर्चे करने से पहले ही आप डिसाइड कर रहे हो कि आपका पैसा कहाँ जाएगा। आपने एक बजट प्रिपेयर कर लिया तो इसका मतलब आपने क्या कर ली, फोरकास्टिंग कर ली कि फ्यूचर में मेरे पैसे इधर 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 जाएंगे, है ना। तो फोरकास्टिंग ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस इज नेसेसरी फॉर बजटिंग। जब भी आप बजटिंग कर रहे हो तो आपको फोरकास्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। बजटरी कंट्रोल कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ बजट। बजटरी कंट्रोल क्या करता है, बजट बनाता है और इससे क्या होता है, काफ़ी चीज़ों पे कॉस्ट पे कंट्रोल भी होता है ना। लेकिन हमें पता है जो भी आप बजट बनाओगे वो तो आपने बना लिया, लेकिन कैसे आपके पैसे खर्च होते हैं अलग अलग जगहों पे वो आपको भी पता है। तो ऐसे ही बिज़नेस के साथ भी होता है, मतलब कि जो बिज़नेस का बजट होता है और जो एक्चुअल खर्चे होते हैं वो अलग ही होते हैं, है ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमने बजट में डिसाइड किया था उसको एक्चुअल फिगर्स के साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और फिर हम देखते हैं कि डेविएशन कहाँ आ रहा है, मतलब कि हमने जो बजट बनाया था और एक्चुअल में जो खर्चा आया उसमें क्या डिफरेंस है, हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। मतलब कि हमने कम पैसे बजट में लिखे थे लेकिन हमसे ज़्यादा खर्च हो गए तो वो अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। तो ये सारा बजटिंग फोरकास्टिंग हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है। इसके बेसिकली अलग अलग चैप्टर्स भी हैं। उसके बाद आता है कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर, मतलब कि कॉस्ट को कंट्रोल करने के भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। जैसे कि क्या, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, भाई जो ये इन्वेंट्री यूज़ हो रही है हमारे बिज़नेस में इसको सही से यूज़ करो, वेस्टेज मत करो, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। कॉस्ट को कंट्रोल, लेबर कंट्रोल करना ज़रूरी है। लेबर कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अपने लेबर से जो भी आपने हायर कर रखे हैं उनसे काम तो निकलवाओ, है ना, सही से। बजटरी कंट्रोल, वेरिएंस एनालिसिस, ये सब कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर भी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हो। रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को रिक्वायर्ड रहता है मैनेजमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना। इसमें क्या हो सकता है, जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो स्टैटिस्टिकल टूल का भी हेल्प ले सकता है अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू, इंडेक्स नंबर के थ्रू वो अपने इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकता है मैनेजमेंट के सामने। तो रिपोर्ट करना भी इसका एक स्कोप है। उसके बाद मेथड्स एंड प्रोसीजर्स की बात करें तो इसमें वो सभी मेथड्स आएंगे स्टडी के जो हेल्प करते हैं, हेल्प द कंसर्न टू यूज़ इट्स रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल मैनर। तो ये सब आप पढ़ते हो। टैक्स अकाउंटिंग आप पढ़ते हो कि टैक्स अकाउंटिंग यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये भी काम है कि वो इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, वो ये डिटरमाइन करता है कि कितनी टैक्सेबल इनकम है हमारी, कितना हमें टैक्स भरना है। तो ये सब आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही स्कोप है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कर रहा है, सारे फाइनेंशियल डेटा को इंटरप्रेट ही तो कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा है, एडवाइस ही तो कर रहा है डिसीजन मेकिंग में। तो ये सारी इसकी क्या हो गई, स्कोप हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।